वो लेग नहीं बनाते, दो आंखें बनाते हैं जिससे आप दुनिया देख सके, टांगे नहीं बनाते जिससे आप चल सके। आंखें बनाओ जिससे आप इस दुनिया को देख सको। ऐसा प्यार पैदा करो। उन दो बच्चों के लिए दिन रात रात ले करो। 20 को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, 200 को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 2 या 4 लोगों को ज्वाइन करवा के भी आप उन पर मेहनत करके बहुत तरक्की उनकी हासिल करवा सकते हो। देखो, इस बिजनेस के अंदर सेल्स बढ़ाने का सबसे बड़ा फार्मूला मैं जो आज तक सीख पाया हूं, सेल बढ़ाने का सबसे बड़ा फार्मूला है सर्विस को बढ़ा देना। जितनी आप सर्विस बढ़ा देते हैं उतनी सेल्स आपकी इस बिजनेस के अंदर, वॉल्यूम आपका इस बिजनेस में बढ़ जाता है। उन 2 बच्चों को आप सर्विस देना सीखें, इतना प्यार आप इस बिजनेस के अंदर करना सीखें। एक बार एक ठेकेदार था जो घर बनाता था और एक आर्किटेक्ट था जो डिजाइन करता था। दोनों दोस्त थे, दोनों ने बिजनेस इकट्ठे शुरू किया। आर्किटेक्ट बॉस था और ठेकेदार एक उसके लिए एम्प्लॉय। एक ही प्लेटफॉर्म पे करियर शुरू हुआ। कंस्ट्रक्ट करते रहे, बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की जीवन के अंदर। लगभग 30 साल हो चुके थे उनकी फर्म को चलते हुए, तो बहुत नाम उन्होंने अपने शहर में कमाया। 30 साल बाद अब वो ठेकेदार हार चुका था, जीवन में थक चुका था। अब वो आराम करना चाहता था, अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ना चाहता था, रिटायर होना चाहता था। उसने उस आर्किटेक्ट को एक मैसेज दिया कि अब मैं छोड़ना चाहता हूं और सारे काम मैं बंद करना चाहता हूं, बस अपने परिवार के साथ जीवन जीना चाहता हूं, तो मुझे इजाजत दें। बहुत खूबसूरत दोस्ती, सिर्फ बिजनेस नहीं हमने किया, सिर्फ मैंने जॉब नहीं की, आपने मेरे साथ दोस्ती निभाई है और सदा जीवन मैं याद रखूंगा। थैंक्स करता हूं। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। उस आर्किटेक्ट, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उस आर्किटेक्ट ने हंस के एक शब्द कहा कि मैं अभी बाहर जा रहा हूं कहीं, कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगा, बस एक काम करना है, ये इस साइड के ऊपर एक आखिरी बार एक घर कंस्ट्रक्ट कर देना, उसके बाद बस आप पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। आर्किटेक्ट चले गया। उस ठेकेदार ने प्रोफेशनल लाइफ, देखो प्रोफेशनल लाइफ में जब पर्सनल लाइफ इंटरफेयर करती है या पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ इंटरफेयर करती है, जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाते। मैनेज करना आपको सीखना पड़ता है। उस इंसान ने जब उस साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की तो उस इंसान का मन कहाँ था? अब परिवार के साथ। उस इंसान का दिल और दिमाग कहाँ था? परिवार के साथ। उसने जल्दबाजी में रॉ मटेरियल लिया, जल्दबाजी में घर बनाना शुरू किया और एक हल्का फुल्का सा पूरे जीवन भर का सबसे निकम्मा उसने घर कंस्ट्रक्ट कर दिया, बस जल्दबाजी के अंदर कि अब मैं जल्दी जल्दी अपना आखिरी प्रोजेक्ट खत्म करना चाहता हूं। आर्किटेक्ट आया, उस इंसान के पास मिला और उस इंसान ने कहा कि अब आखिरी प्रोजेक्ट मैंने पूरा कर दिया, मुझे इजाजत दो, थैंक्स, पूरा जीवन आपके साथ बिताने का बहुत मजा आया। तो उस आर्किटेक्ट ने चाबी निकाली, वही घर जो उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, आखिरी प्रोजेक्ट उसका बनवा के उसके हाथ में रख के क्या कहा कि जीवन अपना बहुत अच्छा गुजरा और इसीलिए पूरा जीवन ईमानदारी से काम करने के लिए ये मेरी ओर से तोहफा, ये घर आपका है जो आपने आखिरी बार कंस्ट्रक्ट किया। देखो, एक सवाल उठता है इस स्टोरी के बाद। ये आज से 6 वर्ष पहले हमने एक स्टोरी सुनी थी। एक सवाल हमारे दिमाग में उठा। वो सवाल क्या था कि अगर उस ठेकेदार को पता होता कि जो वो घर बना रहा है ये उसका अपना है, तो क्या वह वैसे बनाता जैसा वो बना रहा था? ये सुन लो, बिल्कुल भी नहीं। वो हर चीज को बड़े ध्यान से बनाता क्योंकि उसे पता था कि वो अपना घर बना रहा है जहां उसने सारी उम्र अब बितानी है। और अगर उसे पता होता ये उसका घर है और फिर भी ऐसा बनाता तो इस काम को क्या कहते हैं? एक मूर्खता। ये सुन लो, मैं एक ही सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि जो इंसान इस बिजनेस में हम लेकर आ रहे हैं, उन्हीं इंसानों के जरिए इस दुनिया में आज के बाद हमारी पहचान होगी। और अगर मैं ऐसे ही हल्की फुल्की लीडरशिप देके हल्की फुल्की बिल्डिंग खड़ी कर दूं और मुझे पता हो कि सदा इनके कारण ही मैं जाना जाऊंगा, तो मैं बहुत बड़ी मूर्खता करूंगा, क्योंकि